जो भी व्यक्ति ये कह रहा है कि संविधान निर्माता कौन, और अगर वो कह रहा है BN राव, तो उनसे ये पूछ लेना उनके असली पिता कौन, जो हैं वही रहेंगे या बदल भी सकते हैं। एक तो ये उनसे पूछ लीजिए। दूसरी बात, इतिहास किसी के बोलने से बदल नहीं जाएगा। इतिहास इतिहास रहेगा, सच्चाई सच्चाई रहेगी, झूठ झूठ रहेगी। किसी के बनाने से सच झूठ नहीं हो सकता और झूठ सच नहीं हो सकता। सब जानते हैं कि जो संविधान सभा ने 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी, उसके 7 सदस्यों की कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, और उसमें BN राव सदस्य नहीं थे। तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी में थे ही नहीं, तो ड्राफ्ट किसने किया? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। और 7 सदस्य जो टोटल थे, उनमें 6 सदस्य या तो बीमार थे या विदेश में थे या अपने बिजनेस में इन्वॉल्व थे। उन्होंने खुद कहा कि सारी जिम्मेदारी अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने निभाई है, और ये सच भी है। दूसरी बात, जब ये सारे आर्टिकल बाबा साहेब ने लिखे, संविधान लिखा, तो एक एक आर्टिकल पर संविधान सभा में डिटेल डिबेट हुआ है। सबको संतुष्ट करने के बाद एक एक आर्टिकल पास हुआ है, तब कहीं जाकर संविधान सभा के अंदर पास हुआ है। सब जानते हैं कि वो आर्गुमेंट किसने किया, किसने एक एक आर्टिकल को एक एक सदस्य को समझाया। क्या ये सच बदल जाएगा आज? संविधान सभा की कम से कम डिबेट तो पढ़ ले बोलने वाले लोग। जो लोग ये मिथक फैला रहे हैं कि BN राव ने लिखा, वो अनपढ़ लोग हैं, मुझे लगता है पढ़े लिखे है ही नहीं। अगर पढ़े लिखे होते तो संविधान सभा की डिबेट वो पार्लियामेंट से जाकर निकालते, उसको पढ़ते।